एक घटिया टुच्ची सोच। और साकिब उल हसन ने इस वर्ल्ड कप से पहले तो बांग्लादेश की लंका लगवाई। हाँ। मतलब टीम में जो भी हुआ झगड़ा, कभी वो खुद चले जाते थे। ये गली मोहल्ले में नहीं कोई करता यार। ये तो वर्ल्ड कप खेल रही है ये टीम, ये वर्ल्ड कप खेल रहा है बांग्लादेश। ये साकिब उल हसन ने आज ना शर्मसार किया क्रिकेट को, एंड आई एम श्योर उन्होंने शर्मसार किया बांग्लादेश क्रिकेट को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया होगा विक्रांत गुप्ता साकिब उल हसन के बारे में क्या कह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज क्रिकेट हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी बैट्समैन को टाइम आउट करार दिया गया है और वो बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज़ हैं। और इस टाइम आउट की वजह है शाकिब उल हसन। शाकिब उल हसन की इस हरकत की वजह से जहां विक्रांत गुप्ता और बाकी क्रिकेटर नाखुश हैं, वहां पर तमाम दुनिया के जितने भी क्रिकेटर फैन हैं वो तमाम भी इससे नाखुश हैं। और मज़ीद उनका क्या कहना है विक्रांत गुप्ता का, वो आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइव आगे श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। इस मैच में अगर वर्ल्ड कप टॉप 4 के लिहाज से देखें तो उतना कुछ नहीं था, बट फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी का क्वालिफिकेशन स्टेक पर है और तड़का भी लगा है। हम जब बांग्लादेश और श्रीलंका खेल रहे होते हैं तो विवाद और थोड़ा गर्मा गर्मी इन सबसे दूर नहीं रह पाते हैं। और यहां पर आज क्रिकेट इतिहास में सर, अब ऐसे तो हम वैसे कभी कभी कहते हैं कि सर आपने बहुत देखा होगा तो आप बताइए, लेकिन आपने भी आज पहली बार देखा होगा और जिस सर्कमस्टांसेस में वो हुआ वहां पर बांग्लादेश और शाकिब उल हसन पर सवाल भी बताइए तो सही हुआ क्या हुआ। ये कि पहली बार क्रिकेट हिस्ट्री में जो 146 सालों का इतिहास है वहां पर एक बल्लेबाज टाइम्ड आउट हुआ है। जो हम गली मोहल्ले क्रिकेट में कभी कभी कहते थे भाई टाइम पर पहुंच जा वरना आउट हो जाएगा, तो हम आपस में मजाक करते थे कि 1 मिनट। अब यहां पर नियमों में कंफ्यूजन था, एमसीसी के तहत 3 मिनट थे, बट प्लेइंग कंडीशंस टूर्नामेंट की कहती थी 2 मिनट। और 2 मिनट में अंदर पहुंचने का नहीं होता है कि आप गार्ड लेकर बॉलर को फेस करने के लिए रेडी हो। अब मैथ्यूज जैसे गए गार्ड वगैरह लेने लगे तो उनके हेलमेट का एक स्ट्रैप जो था एक साइड से, एक तो रहता है आप लॉक होता है, दूसरा उनका स्ट्रैप ही टूट गया। तो जब स्ट्रैप टूटता तो गार्ड लेते एकदम जब ले रहे होते हैं स्ट्रैप टूटा, वो ड्रेसिंग रूम की तरफ से फिर अपना जो सब्स्टिट्यूट फील्डर होता है दूसरा हेलमेट लेकर आता है, उसमें भी वक्त लगता है, वो चूज करके पहन रहे होते हैं सब कुछ। इतने में हो जाते हैं 3 मिनट पार। तो शाकिब और उनकी टीम जो है अंपायर से अपील करती है और अंपायर बोल देते हैं भाई नियम के तहत तो आप आउट हो गए हो। और फिर एंजेलो मैथ्यूज बड़ी लंबी देर तक शाकिब को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं तो आ गया था, मेरे हेलमेट का वो टूट गया इसलिए मैंने हेलमेट मंगवाया है। अंपायरों से बात करते हैं। उसके बाद बाहर में देखा कुशल मेंडिस भी उनके कोच जो श्रीलंका के हैं, सॉरी बांग्लादेश के जो श्रीलंकाई उनके कोच हैं, उनसे बात करते हैं फोर्थ अंपायर से। हाँ, पर उतनी देर में जो है कि चिड़िया खेत चुग गई थी। साकिब उल हसन की घटिया सोच है, टुच्ची हरकत है। आप मुझे बताइए एमसीजी में अगर मैच हो रहा हो, हाँ। एमसीजी में आप अगर नीचे से टनल से निकल के आके वहां पे 120 सेकंड में आप पहला बॉल खेल लेते हो? नहीं खेलते। ये कहने की बातें हैं सो दैट अंपायर के पास एक वो रहता है कि जी आप जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड सेकेंडली ये टेस्ट मैच होता ना, टेस्ट मैच है, हाँ। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जानबूझकर नहीं खेल रहे हो, मैच खत्म होने वाला है, विकेटें इतनी रह गई हैं, तो आपने अपील कर ली तो चलो टू एन एक्सटेंट। एक घटिया टुच्ची सोच। और साकिब उल हसन ने इस वर्ल्ड कप से पहले तो बांग्लादेश की लंका लगवाई। हाँ। मतलब टीम में जो भी हुआ झगड़ा, कभी वो खुद चले जाते थे। मैंने अपने मतलब जो जितनी क्रिकेट देखी सुनी है, बहुत मतलब गेम्समैनशिप देखी है, अंडर आर्म बॉलिंग भी देखी है, आपने बाउंसर्स भी देखे हैं, आपने मार्केटिंग भी देखी है जो रन आउट हो गई है। ये गली मोहल्ले में नहीं कोई करता यार। ये तो वर्ल्ड कप खेल रही है ये टीम, ये वर्ल्ड कप खेल रहा है बांग्लादेश। ये साकिब उल हसन दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से वही शाकिब है जो कभी स्टंप से तो प्लेयर आया ना हो। हाँ। आप ये कहें कि प्लेयर अंदर ही नहीं पहुंच पाया, तो चलो मैं कहता हूं 2%। अरे भाई वो बंदा अंदर आ गया, वो मैदान में आ गया, उसकी हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया, तो वो क्या करेगा वो सर ऐसे ही मौकों पर? क्योंकि हम काफी बार कहते हैं कि मुझे याद है एक टेस्ट मैच था, दिनेश कार्तिक वो 1-2 बार उलटबाजियां खा गए, तो हो सकता है 20 सेकंड 30 सेकंड उसमें हो गए। हाँ। एक आपको टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग का याद होगा 2006 इंडिया और साउथ अफ्रीका, कहानी आपने बड़ी सुनी। हाँ। सेकंड इनिंग में क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने वो फील्ड से बाहर चले गए, लास्ट में साउथ अफ्रीका जब आउट हुआ वो फील्ड से बाहर थे, तो जब वो उनका नंबर 4 बैटिंग आनी थी, इंडिया का दूसरा गिरा, तो अंपायर ने बताया जी आपके उतने मिनट ही नहीं हुए हैं कि आप बैटिंग करने आ सको। वीवीएस लक्ष्मण ये कहानी है, वो शावर रूम में थे। हाँ। वो शावर ले रहे थे, तो सौरव गांगुली को फटाफट पैड, कोई एक पैड डलवा रहा है, कोई दूसरा, सौरव अंदर आए। क्या ग्राहम स्मिथ ने उस वक्त टाइम आउट अपील की थी? नहीं की। तो फिर जब इंटेंशनली, ये तो गलत है यार। बट मैं वही कह रहा हूं सर, ऑब्वियसली नियम होते हैं। साकिब उल हसन ने आज ना शर्मसार किया क्रिकेट को, एंड आई एम श्योर उन्होंने शर्मसार किया बांग्लादेश क्रिकेट को। इससे पहले आप उनके अगर मतलब मैं कहता हूं इससे ज्यादा विवाद तो किसी और प्लेयर के है ही नहीं। कभी वो स्टंप्स को लात मार देते हैं, कभी वो अंपायर को कुछ कर देते हैं। ये क्या क्रिकेटर है यार? ये गली मोहल्ले की सोच लेके साकिब उल हसन वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे हैं। बिल्कुल, बट मैं वही कह रहा सर, नियम ऑब्वियसली है, बट ऐसे में जो हम कहते हैं कि जो अंपायर है वहां पर, अंपायर्स को ऐसा तो होना चाहिए ना कि वो भी अपने कॉमन सेंस अब मशीनें की सब कुछ अगर होना है। अंपायर नहीं देख रहा कि प्लेयर तो आ गया यार। और क्या हुआ है वहां पर, नियम जरूर है, बट यहाँ पर दीपक भाई बात यही होती है कि आप एक कॉमन सेंस का भी तो इस्तेमाल करते हो कि किस सर्कमस्टांसेस में वो सब चीज हुई
हुई है। बांग्लादेश की पूरी टीम शाकिब अल हसन अपील कर रहे थे, बट अंपायर तो कह सकते हो, और आकर यार गार्ड ले रहा था, सब कुछ था उसका। अब ऐसे तो हेलमेट प्रोटोकॉल ये कहता है ना कि भाई अगर आपके हेलमेट में कोई दिक्कत है तो आप तब तक खेलोगे नहीं अगली गेम जब तक हेलमेट आपका रिप्लेस ना हो जाए, पूरी तरीके से सही ना हो जाए। तो उसमें कैसे देखते हैं आप अंपायर का रोल? मैं एक बात कहता हूं कि भाई आज शाकिब अल हसन ने जो चीज की, जैसा सर ने अभी कहा कि इनसे ज्यादा विवादित क्रिकेटर नहीं होगा भाई, इनकी कभी अंपायर से बहस, कभी ये विकेट उठाकर फेंक देते हैं, और कोई भी इनके आप कांड देख लो किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं आते, आएंगे अपने घर में ढाका प्रीमियर लीग में या फिर श्रीलंका के खिलाफ या किसी और टीम के खिलाफ, क्योंकि बड़े मंच पर बड़े लोगों के सामने ये बोल पाते नहीं है। दूसरी चीज है कि उस दिन बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था जब नसूम अहमद ने वाइड डालने की कोशिश कर दी सर, जब विराट शतक पर थे, उस दिन इनकी टीम को चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। ऑस्ट्रेलिया होता है यहाँ पर, इंडिया होता है या फिर कोई और दूसरी इंग्लैंड होता, करते ही है क्यों? दूसरी चीज, आप अगर रूल्स रेगुलेशन, यार यहां पर कोई उस तरीके से थोड़ी है कि आप किताब लेकर क्रिकेट खेलने जा रहे हो कि मेरे जेब में एक बुक रखी हुई है, मैं हर 10 मिनट बाद उसमें एक रूल देखूंगा कि कहीं मैं रूल का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं किसी का। यार आप किसी गेंदबाज को देखते हो, कई बार देखा है ना कि गेंदबाज यार प्रॉब्लम में रहता है तो थोड़ा कभी स्पाइक्स वगैरह बदलवा दिए, ये कर दिया, तो वहां पर बल्लेबाज भी तो सवाल कर सकता है कि मेरे लिए भी तो टाइम में देरी हो रही है, मैं हूं यहां पर, क्यों गेंदबाज टाइम ले रहा है? दूसरा फील्ड का आप जानते हो कि आज के टाइम में होता है कि फील्ड में थोड़ा सा समय आपने ज्यादा लिया, ओवर तय समय पर पूरे नहीं किए तो भी रूल्स होते हैं भाई। लेकिन नहीं, आज बांग्लादेश, आई एम सॉरी, बांग्लादेश को हारना चाहिए। मैं कहता हूं लंका डिजर्व करता है, लंका ने 279 रन बोर्ड पे लगाए हैं, लंका डिजर्व्स टू विन बिकॉज़ अल्टीमेटली क्रिकेट हैज टू विन। अच्छा, कल का मैच याद कीजिए, कल जब बॉल कर रहे थे टुवर्ड्स द एंड शम्सी, तो विराट ने एक बॉल खेला शॉर्ट लेग यहां पे किया, तो इधर से कीपर भी निकले, उधर से विराट ने बॉल उठा के उसी मोशन में बॉल उठा के उसको फिर अगर बॉलर अपील करता तो विराट भी आउट थे ना, फिर बिल्कुल हैंडल द बॉल आउट थे ना, या हैंडल द बॉल या फिर ऑब्स्ट्रक्टिंग था। लेकिन यार आप इस तरह की हरकतें नहीं करते हो, इस तरह की हरकतें आप टाइम्ड आउट, मतलब वो प्लेयर जो आ चुका है मैदान में, उसकी हेलमेट का स्ट्रैप टूटा है, वो शाकिब को जाके कह रहा है यार क्या बात कर रहे हो सर, मेरा ये, वो कह रहे मैं नहीं सर, इनकी श्रीलंका के साथ पर्सनल खुन्नस है पिछले 1-2 साल से, आप जानते हो जो इनके नागिन डांस और सपेरे आते हैं, ये इंतजार करते हैं कि कुछ कमी हो तो हम वहां पर आए। मैं पता नहीं यार, बांग्लादेश में मैं जानता हूं कि मतलब क्रिकेट का बहुत शौक है लोगों को, क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, बट यार मैंने ना वो भी देखा है उलझुल हरकतें, जब वो MS धोनी का वो उन्होंने वो बनाया था टस्किन के हाथ में, इवन वो कटर, वो मुस्तफा, बहुत ये चीजें हुई हैं। आपकी टीम तरक्की नहीं करेगी जब तक आप क्रिकेट को ना एक खेल के तौर पर और क्या उस लाइनअप में, और ये प्लेयर रोल मॉडल नहीं है, आई एम सॉरी, मैं वही कह रहा हूं, मैं साकिब अल हसन का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, बट साकिब अल हसन इज नॉट अ गुड रोल मॉडल। धीरेश भाई, ही इज नॉट अ गुड रोल मॉडल। ऐसा हमने चलो काफी इंस्टेंसेस अलग अलग रहे हैं, अब तो चलो नॉन रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड एक डिसमिसल ही प्रॉपर हो गया, बट आपके पूरी की पूरी लाइनअप में ठीक है आप बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, बट कोई भी वहां पर इस काबिल एक इंसान ने जो बोले यार कि शाकिब क्या कर रहे हो यार, छोड़ो वो तो सिंपल सा याद जी, अभी चलो कुछ पहले ही चलते हैं, इंडिया को भी याद दिलाता हूं, नेपाल को भी याद दिलाता हूं। नेपाल का आपको अच्छे से याद होगा, एक रील भी वायरल होती है, हाँ रन आउट वाला, रन आउट का होता टकराता है यार, नेपाल से सीखो यार, नेपाल से सीखो। रोहित शर्मा पे आता हूं, चलो मैं थोड़ा सा, मोहम्मद शना का 100 के करीब हो गया था, उन्होंने शमी ने कर दिया था, बट उन्होंने बोला नहीं इधर यार, इवन मैं कहूंगा उस दिन रिजवान ने चलो थ्रो ऐसे मारी थी, उसका तो हंसी मजाक ही किया उन्होंने, नहीं रिजवान ने तो बहुत अच्छा किया, वो हंसी मजाक में बात खत्म कर दी, जो भी है मैं कहता हूं उस वक्त रिजवान, बाबर आजम, इनकी तारीफ होनी चाहिए, वो भी रन आउट बोल देते अपील कर रहे हैं हम जी, ऐसा नहीं है वैसा, दैट वाज अमेजिंग स्पोर्ट्समैनशिप। हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड केन विलियमसन का 50 होने वाला है यार, मतलब यार देखो वो एक बात है, छक्का मार देते, क्रिकेट में रूल्स चल रहा होता है, मैं पता है सबको पता है क्रिकेट में रूल्स चल रहा होता है, बट यार एक स्पोर्ट्समैनशिप नाम की चीज देखो बहुत टुच्ची हरकत है, बिल्कुल जो हम कह रहे हैं आपको, देखो फिर से समझाते हैं, नियम के तहत अगर वो रहता कि भाई मैथ्यूज पहुंचते नहीं क्रीज पर, या मैथ्यूज जी आए ही नहीं, कुछ ऐसा, वो आकर आपको दिखा, उन्होंने दिखाया, वो गार्ड ले रहे थे, जैसे वो गार्ड लेते एकदम से टक उनका स्ट्रैप टूट जाता है। पूरी टीम इतनी अजीब है क्या यार, मतलब कोई मैं वही कह रहा हूं, रिटर्न आपकी यार रिस्पेक्ट होगी नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में, आपको यार रिस्पेक्ट आनी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई जो हम कह रहे हैं कि आप एक मतलब चाहे आप बड़े खिलाड़ी, आपकी तो परफॉर्मेंस भी इस बार नहीं रही, बट कहीं पर आप एग्जांपल सेट कर सकते थे। मैथ्यूज ने अंपायर से लेकर उनके खिलाड़ियों से लेकर रिक्वेस्ट करके सब कुछ देख लिया, कुशल मेंडिस बाद में आए, जो श्रीलंका के प्लेयर हैं 1992 ये जो 92 का वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, अतुल सिंघे इनके ऑलराउंडर हुआ करते थे, वो अतुल सिंघे को सोचना चाहिए था। चलो मैं इसमें भी आपको याद आएगा सर, एक मैच था जिसमें शाकिब अपनी टीम को, निधास का था, वो कहां का था, शाकिब अपनी टीम को वापस ले जाने वाले थे, निधास ट्रॉफी का मैच, निधास का ही मैच, वो तो बाद में थोड़ा अपने प्लेयरों को लड़ झगड़ के चलो वापस चलो नहीं खेल रहे, मेरे ख्याल से निधास का ही मैच था अगर आप बताएं। और शाकिब ने देखो, शाकिब दादागिरी करते हैं, बांग्लादेश की जो क्रिकेट होती है वहां पर जो T20 लीग, आपको साफ उदाहरण याद होगा, मुशफिकुर स्ट्राइक पर होते हैं, अंपायर आउट नहीं देते, हालांकि वहां पर अंपायरिंग का स्तर बहुत क्वेश्चनेबल रहता है, बट स्टंप्स उड़ा दिए, अंपायर की तरफ स्टंप्स की लेकर चार्ज करना, उससे पहले भी हमने अलग अलग इंस्टेंसेस देखे होती है। और आप कभी भी कहते हो ना, किसी से सुनते हो कि सर दूसरी पसंदीदा कौन सी टीम है, तो न्यूजीलैंड का नाम लेते हैं कई लोग, वेस्ट इंडीज का, क्योंकि उन्होंने वो प्यार पाया है क्रिकेट में। आज आप पूछोगे ना कि आप हेट किसको करते हो यार, कौन सी टीम आप चाहते हो कि अच्छा ना करे क्योंकि उनका वजह ऐसा रहा है, उनका रवैया, तो बांग्लादेश लेंगे। बहुत यहां दिल्ली में क्राउड आपने देखा किस तरीके से रिएक्ट किया। आप यार दर्शकों के लिए क्रिकेट खेलते हो, लोग फैंस आते हैं यार, आप अपने मुल्क के, आप अपनी कंट्री के ब्रांड एम्बेसडर, बिल्कुल ठीक है, और ये छोटे मोटे प्लेयर नहीं है।
मतलब शाकिब को इस वक्त आप दुनियाई क्रिकेट में मतलब पिछले अरसे से आप एक बड़ा प्लेयर मानते हो। ये प्लेयर्स होते हैं रोल मॉडल। रोल मॉडल्स मतलब आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो भाई। आप हंस रहे हो, दांत फाड़ रहे हो। एंजेलो मैथ्यूज को पहले मजाक लगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। को भी पहले मजाक चल रहा है। जब इन्होंने सीरियसली बोला, अंपायर ने पूछा, अंपायर दूसरे अंपायर के पास गया, वहां से भी आया कि यार आर यू सीरियस कि आप ये क्लेम कर रहे हो। इन्होंने हाँ यस हंसते हुए जवाब दे रहे हैं। बांग्लादेश को हारना चाहिए भी आज। कोई नाराज ना हो। बांग्लादेश बार बार ये चीजें कर रहा है, वेरी अनप्रोफेशनल फ्रॉम देम। बिल्कुल यार, लेट्स सी कॉन्टेस्ट कैसे रहता है। बांग्लादेश के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। वहीं श्रीलंका जीत जाएगी तो बोलेगी अभी हम अलाइव हैं इन टर्म्स ऑफ सेमीफाइनल। उसके लिए बाकी टीमों को सबको हारना पड़ेगा, बट श्रीलंका अपनी कोशिश यहां पर जरूर करेगी। अभी हम इजाजत ले लेते हैं आपसे, फिर आपके साथ जुड़ेंगे।